अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स विद अजमल मलिक। और आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 17 मई को होने वाला जलसा, जिसपे हुकूमत जो है वो मुसलसल इजाज़त के हवाले से जो है वो मुतहदा अपोजिशन को चक्कर दे रही थी और एक बड़ा चक्कर दिया है मुतहदा अपोजिशन ने और फैसलाबाद में जलसा रख लिया है ऐसी जगह पे जहाँ पे इंतज़ामिया कोशिश के बावजूद कैंसिल नहीं करवा सकती। और व्लॉग के दूसरे मरहले में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास जो है वो 18 मई को तलब कर लिया गया है, जिसमें मियां नवाज शरीफ को जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद से ख़त्म करके उनका जो अहदा है या उनको सदारत दी जा रही है मुस्लिम लीग नून की। और 28 मई को एक इजलास होगा जिसमें मियां नवाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर सदर बना लिया जाएगा। पिछले व्लॉग में भी हमने डिस्कस किया था कि 28 मई का दिन जो है वो यौम तकबीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने चूज़ किया है। और साथ में हम डिस्कस करेंगे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बिलाकर जो है वो शेख अफजल मरवत को साइड लाइन करके तहरीक इंसाफ ने शेख वकास इकरम को जंक्शन MNA है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो नामजद कर दिया है। और जमात इस्लामी का नौ मुंतखब अमीर को डिस्कस करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान को 17 मई को फैसलाबाद आ रहे थे, उनका जो है वो दौरा कैंसिल कर दिया गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को। मुतहदा अपोजिशन जो है वो 28 अप्रैल को एक दरख्वास्त गुजारी थी DC फैसलाबाद को कि वो 10 मई को धोबीघाट ग्राउंड में जलसा करना चाह रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो मुसलसल चक्कर दे रही थी। मीटिंग्स करने की कोशिश की PTI के रहनुमाओं ने, लेकिन DC फैसलाबाद एक दफ़ा भी मीटिंग में शरीक नहीं हुए। और उसके बाद जो है वो इस डेट को अपोजिशन ने एक्सटेंड कर दिया था। 17 मई को भी अपोजिशन जो है वो जलसे की इजाज़त हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। इसकी वजह यही थी कि इंतज़ामिया मुसलसल जो है वो बहाने बना रही थी, चक्कर दे रही थी। और इसके ऊपर जो है वो मुतहदा अपोजिशन ने फैसला किया है कि वो फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट बार के हॉल में कियानी हॉल में जो है वो एक जलसा करेंगे। और जलसे के लिए डेट रख ली है 15 मई की। अपोजिशन की सियासत के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार्स के हॉल और इसके साथ साथ प्रेस क्लब जो है वो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे अपोजिशन जो है वो माजी में भी जलसे करती रही है, जहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो नॉर्मली मुदाखलत नहीं कर सकती। और मीडिया हाउसेस के अंदर और इसके साथ साथ बार्स के अंदर जो है वो इंतज़ामिया का पुलिस के अंदर जो है वो दाखिला या वहाँ पर गिरफ्तारियाँ जो है वो एक मुश्किल बात होती है। इसी वजह से मुतहदा अपोजिशन ने या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यह फैसला किया और इसके ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार का कैनी हॉल जो है वो चूज़ कर लिया गया है। और इंतहाई मुख्तर टाइम में जो है वो मुतहदा अपोजिशन ने फैसला किया है। अलबत्ता वहाँ पे जो है वो तहरीक इंसाफ के या मुतहदा अपोजिशन के जो वर्कर्स हैं वो बड़ी तादाद में शरीक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हॉल की कैपेसिटी जो है वो कंपैरेटिवली धोबीघाट ग्राउंड से बहुत कम है। और लेकिन जो है वो वकला से खिताब हो सकता है और कुछ जो सरगर्म वर्कर्स हैं जो बहुत जस्टिस रख रहे होते हैं कि अपने पार्टी की आदत को सुना जाए वो वहाँ पे आ सकते हैं। और हम आपको थोड़ा सा अपडेट करें कि इस हवाले से जो है वो 15 मई को यानी कि बुध के रोज़ त्यानी हॉल में एक जलसा होने जा रहा है, जिससे जो है वो महमूद खान अचकज़ई खिताब करेंगे, जिनको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराह बनाया गया है। और इनके अलावा जो है वो सत्तार अख्तर मैंगल खिताब करेंगे। और उनके अलावा जो है वो बैरिस्टर गौहर हैं, PTI के चेयरमैन हैं और अपोजिशन लीडर हैं, PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, वो खिताब करेंगे। उनके अलावा सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं, सबक स्पीकर है कौमी असम्बली के असद कैसर। उनके अलावा चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, चेयरमैन है MWM के और PTI के कोटे से जो है वो सेनेटर भी बने हैं। ये तमाम रहनुमा जो है वो फैसलाबाद में कल तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस हवाले से जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में जो है वो भरपूर किस्म की तैयारियाँ की जा रही है। तो की जा रही है कि मुतहदा अपोजिशन जो है वो आइंदा चंद रोज़ में एक बाकायदा तौर पर एक बड़ी एहतजाजी मूवमेंट का जो है वो प्लान कर रही है। इस हवाले से जो है वो कल बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट भी मतवक्को है। व्लॉग के दूसरे मरहले में डिस्कस करते हैं मुस्लिम लीग नून को। पिछले व्लॉग में भी हमने डिस्कस किया था कि मियां नवाज शरीफ जो है वो उनको बाकायदा तौर पर सदर बनाया जा रहा है। और 18 मई को जो है वो लाहौर में एक इजलास तलब किया गया है मरकज़ी मजलिस आमला का मुस्लिम लीग नून का। और इस इजलास में जो है वो मियां नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून का सदर नामजद कर दिया जाएगा। और इस इजलास की या इस जो नामजदगी है इसकी तौसीक जो है वो 28 मई को लाहौर में होने वाले जनरल इजलास में होगी, जनरल पार्सल के इजलास में होगी, जिसमें मियां नवाज शरीफ जो है वो बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के सदर बन जाएंगे। आपको याद होगा माजी में मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था। उनका जब इशू बना था कामा और पनामा का, उसके बाद जो नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटा दिया गया था और मियां शहबाज शरीफ जो है वो
इस पार्टी को लेकर चल रहे थे, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने जो है वो 2 रोज़ कबल बाज़ाब्ता तौर पे मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने भी नामज़दगी की तौसीक़ की है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा या मुस्लिम लीग नून के अगले जो है वो सदर होंगे। और व्लॉग के तीसरे मरहले में डिस्कस करते हैं जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी ने जो है वो हाफ़िज़ नईमुर-रहमान नौमुंतखब अमीर हैं जमात इस्लामी के, उनके हवाले से 17 मई को फैसलाबाद में एक बड़ा कन्वेंशन रखा था और इस्तकबालिया रखा था। इस वाले से जो है वो अलफता स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो सुल्तान रोड पर डिस्कस हो रही थी, लेकिन अचानक जो है वो इस फैसले को मुलतवी कर दिया गया है। उनका इस्तकबालिया जो है वो रोक दिया गया है। उसकी बड़ी वजह जो हमारी मुकामी क़यादत से बात हुई है, उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि इस्तकबाल ना करने की वजह ये हो सकती है कि जमात इस्लामी किसानों के साथ खड़ी होगी और हाफ़िज़ नईमुर-रहमान अमीर जमात इस्लामी जो है वो किसानों के इशू को, गंदम के इशू को लेकर जो है वो बड़ी एक मूवमेंट चला रहे हैं और इसी वजह से जो है वो उनका फैसलाबाद में इस्तकबालिया जो है वो मनसूख कर दिया गया है। और इस्तकबालिया के हवाले से पिछले दिनों में फैसलाबाद में और पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में जो है जमात इस्लामी की तरफ से मुख्तलिफ सरकारी दफातर के बाहर, खुसूसन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स जो डीसीसी ऑफिस हैं उनके बाहर जो है वह एहतजाज किया गया, वहाँ पे धरने दिए गए, गंदम को आग लगाई गई और इसके साथ साथ जो है वो घंटाघर फैसलाबाद में 3 रोज़ा धरने का ऐलान किया गया, जहाँ पे शहरियों ने, किसानों ने, कारकुनों ने, जमात इस्लामी के जो है वो बड़ी तादाद में शिरकत की थी। अब जो है जमात इस्लामी को दोबारा से कॉल दी गई है कि वो लाहौर पहुँचे, लाहौर में किसान मार्च में, किसान जलसे में जो है वो शरीक हूँ। पूरे पाकिस्तान में अगर सूरत हाल देखी जाए तो अपोजिशन जो है वो सिर्फ असम्बली की हद तक जो है वो गंदम के इशू को लेकर संजीदा है, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के गंदम के इशू के ऊपर जो है वो हर तरीके से सड़कों के ऊपर भी धरने, एहतजाज और मुजाहरे चल रहे हैं। और इसी वजह से हाफ़िज़ नईमुर-रहमान का फैसलाबाद में इस्तकबालिया भी कैंसिल किया गया है। और व्लॉग में आखिर में हम डिस्कस करते हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। हमने पिछले 4-5 व्लॉग्स में जो है वो मुसलसल डिस्कस किया था कि शेर अफजल मरवत के इशू के ऊपर जो है वो PTI काफ़ी संजीदा थी और बिल आखिर जो है वो शेर अफजल मरवत को साइड लाइन कर दिया गया है। उनको शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया गया था पार्टी की तरफ से। उन्होंने इसका बाज़ाब्ता तौर पे जवाब तो दे दिया है, लेकिन वो तकरीबन साइलेंट हो चुके हैं और इस खामोशी का फ़ायदा उठाया है तहरीक इंसाफ ने। और इस दौरान जो है वो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा अहमद रज़ा ने बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो नोटिफाई कर दिया है शेख वकास अकरम को। शेख वकास अकरम जो है वो अब तौर अपोजिशन चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ओहदा संभालेंगे। इस हवाले से जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक को बाज़ाब्ता तौर पे नाम उनका शेख वकास अकरम का भिजवा दिया गया है। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था, जिसमें हमने अब तक की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो आपसे शेयर किए हैं। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स विद अजमल मलिक, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।